प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम रीडिंग कैंपेन पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 32 को पढ़ने और समझने वाले हैं। अगर आप क्लास 6वीं 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए जिनके पास 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं। साथ ही अपनी क्लास ग्रुप में भी आप इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर आपकी पुरानी नई कोई भी वर्कशीट छूट गई हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी वर्कशीट मिल जाएंगी, नई पुरानी जाकर के ज़रूर देखें। इस हफ्ते की सारी वर्कशीट हमने अपलोड कर दी है, तो आप अपना काम कंप्लीट कर लीजिए। तो आज की वर्कशीट में हम अपने वतन को याद करेंगे, अपने देश को याद करेंगे, साथ ही उनके उस बलिदान को याद करेंगे, उनकी कुर्बानी को याद करेंगे जो उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए दी। बहुत सारे लोग शहीद हो गए, बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की बाजी दे दी, आहुति दे दी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो चलिए, हमारा फ़र्ज बनता है उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का। तो एक फेमस सा गाना है, प्रसिद्ध गाना है, ऐ मेरे वतन के लोगों। मुझे उम्मीद है मैं थोड़ा सा इसे गाकर भी सुनाऊंगा और आई होप कि थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, है ना। वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको गाना कैसा लगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो को जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए उनकी कुर्बानी को याद करें आप। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भूल मत जाना उन लोगों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। लड़ गए, मर गए, मिट गए, लेकिन हमारे देश को उन्होंने आज़ादी दिला के रही। तो थोड़ी सी कुछ और लाइनें हैं कि जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। संगीन पे रख कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब हम घरों में बैठे थे, ये लोग बॉर्डर पे खून की होली खेल रहे थे, और जब हमारे देश में दिवाली थी तब ये होली खेल रहे थे। कि जब घायल हुआ हिमालय, हमारा देश और देश का वो शीश हिमालय, जब दुश्मनों ने छलनी कर दिया गोलियों से, कि जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो
जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी। जो खून गिरा पर्वत पर, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए उनकी कुर्बानी को याद करें। आज वो नहीं है लेकिन हमारे देश को आज़ाद कर गए। तो प्यारे बच्चों, इस गाने को सबसे पहले गाने वाली हमारी दीदी, और ये उनकी तस्वीर है, लता मंगेशकर। सबसे पहले इस गाने को जिसने गाया वो थी लता मंगेशकर, जिनका अभी हाल ही में पिछले इसी महीने इनका निधन हो गया। तो चलिए देखते हैं कुछ गतिविधि हैं, कुछ प्रश्न हैं इस वर्कशीट से रिलेटेड। तो पहला प्रश्न है, दिए गए गीत में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में आपको कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाएं। अपने घर सदस्यों और अपने शिक्षक शिक्षिका की मदद से उनका अर्थ जानने की कोशिश करें और उनका उच्चारण करें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ कि कौन कौन से वो शब्द हैं यहाँ पर जो आपको कठिन लगे। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से आपको वतन थोड़ा सा कठिन लगा होगा। वतन कहते हैं हमारे देश की मिट्टी को, हमारे देश को वतन। साथ में सीमा, तो सीमा कहते हैं बॉर्डर, यानी कि जो बॉर्डर लाइन होती है, हर देश की बॉर्डर लाइन, देश का एक बॉर्डर लाइन होता है। साथ में देखो कुर्बानी, तो कुर्बानी का मतलब होता है जान दे देना। इसी तरह से आपको और कौन कौन से इसमें कठिन शब्द लगे आप मुझे कमेंट में आप ज़रूर पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको उनके आंसर बता सकूं। तो चलिए मैं आपको इनके सभी के आंसर लिखवाऊंगा। अभी सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक एक करके। और दूसरा सवाल है, इस गीत को पढ़कर अथवा सुनकर आपके मन में जो भी विचार आए 5 वाक्य आपने लिखने हैं। दूसरा प्रश्न तो लिखवाऊंगा मैं आपको कि भाई क्या आपको लगा, हमें देश याद आया, हमें देश के वो बलिदानी याद आए जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तीसरा है कि यह गीत किसने लिखा है, लिखा किसने है पहली बात, और इस गीत को किसने गाया है। अपने घर के सदस्यों से चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसके आंसर क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद है कि आपका प्रिय गीत कौन सा है, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आप इसे इतना पसंद करते हैं और उसका रीज़न क्या है। तो उस पर भी आपको 5-7 लाइन लिखनी है। साथ में आपको एक छोटी सी वीडियो बनानी है और इस वीडियो को आपने बहुत सुंदर से गाने में, जो भी आपको पसंदीदा आपका गाना होगा, सुंदर सी आवाज़ में आपको गाना गाना है और 1 मिनट का गाना अपने टीचर को सेंड करना है। और यहाँ पर आपने इस तरह से करेंगे ताकि वो गाना आए आपका, और प्रॉपर लैंडस्केप में आपने फ़ोटो भेजनी है। साथ में अगर वीडियो भेजनी है और अगर आप मुझे भी भेजना चाहते हैं तो एक नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे भी शेयर करें। चलिए, कठिन शब्द तो कौन से थे वो आप ही बता सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल मैंने वतन का अर्थ देश लिख दिया, शहीद का मतलब कुर्बानी और बलिदान देने वाला। दूसरा सवाल, दूसरे प्रश्न का अर्थ है कि इस गीत को पढ़कर के मुझे अपने देश की याद आती है, मुझे भी बड़े होकर आर्मी ज्वाइन करके देश सेवा करने की भावना मेरे मन में भी जागृत होती है। साथ ही हमारे देश को आज़ादी दिलाने वाले शहीद और उनकी कुर्बानी याद आती है। गीत को पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे देश के लिए, आज़ादी के लिए बलिदान दिया। तीसरा प्रश्न है, इस गीत को कवि प्रदीप, जो प्रदीप नाम है उनका, उन्होंने लिखा था और इस गीत को सबसे पहले गाने वाली हमारी लता मंगेशकर जी, जो कि अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है। और चौथा प्रश्न है, वसुधा मुझे दर्द भरे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने लिखा है क्योंकि मुझे लगते हैं। इसमें आप अपने चेंज करके आंसर लिखोगे क्योंकि ऐसे गानों का संबंध सीधे दिल से होता है। पुराने दर्द भरे गानों में प्यार मोहब्बत छिपा होता है। मुझे प्यार मोहब्बत की बातें और गाने बहुत पसंद है, तो ये मैंने आपको लिखा है। यहाँ पर एक गाना सुनाने की बात की थी, तो थोड़ा सा मैं आपको अपने गढ़वाली गाना सुनाऊंगा एक, कि धरती का स्वर्ग यख, धरती का स्वर्ग यख,
हम वखी कछों, अरे धरती का स्वर्ग जख हम वखी कछों, मुंड उठे कि बोला हम भी उत्तराखंडी छों। तो ये हमारे पहाड़ का गाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरा गाना आपको कैसा लगा ज़रूर थोड़ा सा सुझाव दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।